दोस्तों आज के टाइम पर अगर सबसे स्टाइलिश क्रिकेटर की बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में जो नाम आएगा वो है विराट कोहली का। यहाँ पर स्टाइलिश से हमारा मतलब सिर्फ क्रिकेटर की लुक से नहीं है, बल्कि उस क्रिकेटर की बैटिंग स्टाइल, उसका बैटिंग स्टांस, उसकी हिटिंग एबिलिटी, उसकी इंप्रेसिव स्ट्रोक प्ले और ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन अगर आप लोग पूरी देखते हैं तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों 21वीं सदी में वैसे तो एक से एक बढ़कर स्टाइलिश क्रिकेटर आए, जैसे युवराज सिंह, हर्षल गिब्स, क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकुलम, एलिस्टेयर कुक, माइकल क्लार्क, तिलकरत्ने दिलशान, माइकल हसी। पर उस दौर में जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था वो था केविन पीटरसन, वो खिलाड़ी जिसने अपने ही देश के खिलाफ पहली ही वनडे सीरीज में 3 शतक लगाए और जो लोग स्टेडियम में उसे गद्दार कहकर गालियां दे रहे थे, उन्हीं लोगों ने सीरीज खत्म होते होते उसके लिए तालियां बजाई। वो खिलाड़ी जिसने अपनी पहली ही टेस्ट सीरीज में ब्रैडली, ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न की आंखों में आंखें डालकर उनको छक्के मारे। वो खिलाड़ी जिसने मुथई मुरलीधरन को टेस्ट मैच में और स्कॉट स्टाइलिश को वनडे में स्विच हिट से छक्के लगाए और बाद में आईसीसी को अपने नियमों में इस स्विच हिट शॉट की वजह से बदलाव तक करने पड़े। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान खिलाड़ी की जिसका नाम है केविन पीटरसन, और जो शायद अपने टाइम पर एबी डिविलियर्स से भी ज़्यादा ही खतरनाक बल्लेबाज था। दोस्तों केविन पीटरसन का जन्म 27 जून 1980 को पीटर मैरिट्सबर्ग में हुआ। उनके पिता साउथ अफ्रीकी थे और माँ इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। केविन पहले रग्बी और हॉकी जैसे खेल खेलते थे, लेकिन हाई स्कूल तक आते आते उनका क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और 1997 में नटाल स्टेट की बी टीम के लिए उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया। शुरुआत में केविन ऑफ स्पिनर थे और निचले क्रम पर आकर तेजी से रन बनाते थे। फर्स्ट क्लास डेब्यू के कुछ समय बाद नासिर हुसैन की इंग्लिश टीम ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया, जहां केविन पीटरसन ने इंग्लिश टीम के 4 बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाया और इससे प्रभावित होकर नासिर हुसैन ने केविन को इंग्लैंड में एक क्रिकेट क्लब से जुड़ने का मौका दिया। पीटरसन क्लब क्रिकेट खेलने इंग्लैंड चले गए और 5 महीने तक इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलते खेलते पीटरसन अपना खर्चा उठाने के लिए एक बार में काम भी करते थे। जब वो वापस साउथ अफ्रीका आए तो नटाल की टीम में वापसी की, पर जल्दी उन्हें समझ आ गया था कि कोटा सिस्टम के चलते वो अपनी क्रिकेट को साउथ अफ्रीका में ज्यादा आगे नहीं ले जा पाएंगे। कोटा सिस्टम में 11 में से 4 अश्वेत खिलाड़ियों को खिलाना कंपलसरी होता था। इसी कोटे की वजह से पीटरसन को नटाल की टीम से बाहर कर दिया गया था। 2001 में साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव राइस नॉटिंघमशायर काउंटी क्रिकेट के कोच थे और उन्होंने पीटरसन को अपने साथ जुड़ने के लिए कहा। पीटरसन को भी मालूम था कि कोटा पॉलिसी की वजह से वो शायद साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में जगह नहीं बना पाएंगे और इसलिए पीटरसन ने साउथ अफ्रीका को छोड़ने और इंग्लैंड जाने का मन बना लिया। क्लाइव राइस ने पीटरसन को स्कूल लेवल पर खेलते हुए देखा था, जहाँ पीटरसन पिंच हिटर के तौर पर लंबे लंबे छक्के लगाते थे। उनकी मां ब्रिटिश थी, इसलिए पीटरसन भी इंग्लैंड की नेशनल टीम के लिए क्वालिफाई कर सकते थे, पर इसके लिए उन्हें कम से कम 4 साल काउंटी क्रिकेट खेलना जरूरी था। और पीटरसन ये बात समझ चुके थे कि सिर्फ ऑफ स्पिनर के तौर पर इंग्लैंड की टीम में जगह तो नहीं बनेगी, इसलिए उन्होंने अपनी बैटिंग को सुधारना शुरू कर दिया। इन 4 सालों में पीटरसन ने अपनी बल्लेबाजी को बहुत सुधारा और काउंटी क्रिकेट में बहुत रन बनाए और अब वो इंग्लैंड की टीम में खेलने के लिए एलिजिबल भी हो चुके थे। साल 2002 में पीटरसन अपनी टीम के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन 2003 में उनकी टीम को काउंटी डिवीजन में डिमोट कर दिया गया था और टीम के खराब प्रदर्शन के कारण पीटरसन ने ट्रेंट ब्रिज की पिच को बताया था। इसी बात पर पीटरसन की अपने कप्तान से बहस हो गई और उन्होंने पीटरसन का किट बैग उठाकर ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम की बालकनी से नीचे फेंक दिया था। साल 2004 में इंग्लैंड की टीम को जिम्बाब्वे का दौरा करना था, पर कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने उस दौरे से अपना नाम वापस ले लिया और केविन पीटरसन को इंग्लैंड की नेशनल टीम में आने का मौका मिल गया। 28 नवंबर 2004 को पीटरसन ने अपना डेब्यू किया और उस वनडे में 27 पर नॉट आउट रहे। अपने दूसरे ही वनडे में पीटरसन ने 77 रन की नॉट आउट पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। साल 2005 की शुरुआत में इंग्लिश टीम को साउथ अफ्रीका टूर पर जाना था, पर फ्लिंटॉफ इंजर्ड हो गए और उनकी जगह पर मौका मिल गया केविन पीटरसन को। पहले वनडे में पीटरसन जैसे ही पिच पर बैटिंग करना है तो उनके साउथ अफ्रीका को छोड़कर इंग्लैंड जाने की वजह से नाराज दर्शकों ने उनकी हुटिंग करनी चालू कर दी। लोग उन्हें गद्दार कहकर गालियां देने लगे, पर पीटरसन ने उनकी एक न सुनी और पूरी सीरीज में खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक के साथ 456 रन बना डाले। सीरीज के 5वें वनडे में उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों पर सेंचुरी मार दी, जो उस समय किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज की सबसे तेज सेंचुरी थी। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। जो लोग पहले मैच में उन्हें गालियां दे रहे थे, उन्हीं दर्शकों ने सीरीज खत्म होते हुए पीटरसन के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। साल 2005 में इंग्लैंड की सबसे बड़ी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वो थी एशेज सीरीज, जो कि इंग्लैंड पिछले कई सालों से नहीं जीता था। पीटरसन की वनडे फॉर्म को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें एशेज के लिए टीम में लेना तो चाहा, पर सवाल यह था कि पीटरसन के लिए जगह कौन बनाएगा। आखिर में सिलेक्टर्स ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और 100 टेस्ट का एक्सपीरियंस रखने वाले मिडिल ऑर्डर के धाकड़ बल्लेबाज ग्राहम थॉर्प को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, क्योंकि भले ही थॉर्प उस समय फॉर्म में नहीं थे, पर 100 टेस्ट का अनुभव उनके पास था और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई बार खेल चुके थे और 8-10 वनडे खेलने वाले एक 24-25 साल के लड़के को उनकी जगह पर टीम में लिया गया था। 21 जुलाई 2005 को लॉर्ड्स के मैदान पर 6 फुट 4 इंच लंबे और एक अजीब सा हेयर स्टाइल रखने वाले पीटरसन ने टेस्ट में अपना डेब्यू किया और टेस्ट की दोनों पारियों में 50 मारी। दूसरी टेस्ट की पहली पारी में फिर से एक और अर्धशतक लगाया और इस तरीके से टेस्ट की पहली 3 इनिंग्स में उनके नाम पर 3 50 थे। तीसरे और चौथे मैच में पीटरसन कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन 5वें मैच में ओवल के मैदान पर 158 रन की बेहतरीन पारी खेलकर इंग्लैंड को बरसों बाद एशेज जीतने का मौका दिया। और याद रखिए, ये वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने टॉप पर थी और उन्हें हराना नामुमकिन माना जाता था। अपने 158 रन की पारी में पीटरसन ने 7 आसमानी छक्के उड़ाए और वो भी ब्रैडली, मैकग्रा और शेन वॉर्न की गेंदबाजी पर। सीरीज में पीटरसन ने 1 शतक और 350 के साथ 473 रन बनाए। पीटरसन के इस प्रदर्शन से खुश होकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें फटाफट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। अब उस अजीब हेयर स्टाइल वाले लड़के की पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी। पीटरसन की पिच पर मौजूदगी तूफान लाती थी और वो पहली गेंद से ही गेंदबाजों पर हावी होना जानता था।
2006 में पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ भी टेस्ट और वनडे सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने सबसे कम 25 वनडे मैचों में 1000 रन पूरे करने के सर विवरी के रिकॉर्ड को भी बराबर किया। मई 2006 में श्रीलंका की टीम इंग्लैंड गई और एक टेस्ट में मुरली पीटरसन को बॉल डाल रहे थे। अब मुरली के बारे में सब जानते थे कि ये तो आंखों से बल्लेबाज को खा जाता है, लेकिन सामने वाला बल्लेबाज भी पीटरसन था। मुरली ने बॉल डाली और राइट हैंड से खेलने वाले पीटरसन ने एकदम अपना स्टांस बदलकर स्विच हिट से मुरली को छक्का लगा दिया। मुरली को समझ ही नहीं आया कि यह हुआ क्या। पीटरसन ने उस टूर में 3 पारी में लगातार 3 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। अगले साल 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम के सबसे कामयाब खिलाड़ी वही थे। वर्ल्ड कप की 9 पारी में उन्होंने 444 रन बनाए, जिसमें 1 शतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार किसी इंग्लिश बल्लेबाज ने वर्ल्ड कप में शतक बनाया था। क्रिकेट के जानकारों के मुताबिक पीटरसन का मुकाम उस इंग्लिश टीम में ऐसा था मानो किसी मोमबत्ती की रोशनी वाले कमरे में किसी ने 100 वाट का बल्ब जला दिया हो। दुनिया की किसी भी बॉलिंग लाइनअप से वो डरता नहीं था। वनडे में आईसीसी रैंकिंग में वो नंबर 1 बल्लेबाजी बन चुका था। माइकल वॉन ने टीम के खराब प्रदर्शन और अपनी खुद की फॉर्म को देखते हुए कप्तानी छोड़ दी। सिलेक्टर्स ने ये जिम्मेदारी भी पीटरसन के कंधों पर डाल दी और शुरुआत भी काफी शानदार रही। साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में 4-0 से मात दी। अगला टूर इंडिया का था, जहां 7 वनडे मैचों की सीरीज में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 26-11 आतंकी हमले के बाद टीम इंग्लैंड वापस लौट गई। बाद में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पीटरसन फिर से अपनी टीम को लेकर इंडिया आए। हालांकि वो सीरीज में हार गए, लेकिन फिर भी उनकी इस जज्बे के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में काफी तारीफ हुई। 2008 में एक वनडे मैच में पीटरसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉट स्टाइलिश की गेंदों पर लगातार 2 गेंदों पर स्विच हिट से छक्के लगा दिए और बाद में उनका सिग्नेचर शॉट बन गया। स्कॉट स्टाइलिश ने तो यहाँ तक कहा था कि इस शॉट को बैन कर देना चाहिए। बाद में इस चीज़ को लेकर आईसीसी में अपील भी की गई, पर पीटरसन के इस शॉट को बाद में बैन नहीं किया गया और बाद में उनके इस अनोखे स्टाइल को डिविलियर्स, दिलशान, मैक्सवेल और न जाने कितने ही बल्लेबाजों ने अपने अपने स्टाइल में अपनाया भी। 2009 की एशेज सीरीज पीटरसन इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे, पर 2010 में उन्होंने इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की और सीरीज में उन्होंने 60 की औसत से 360 रन बनाए, जिसमें कैरियर बेस्ट 227 रन का स्कोर भी था। इस परफॉर्मेंस ने उन्हें बहुत सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने का मौका दिया। 2010 के T20 वर्ल्ड कप में भी उनका बल्ला काफी चला और 62 की एवरेज से 248 रन बनाए, जिसमें फाइनल में खेली गई 47 रन की पारी भी थी। इंग्लैंड ने पहली बार कोई वर्ल्ड कप जीता। हालांकि पीटरसन वर्ल्ड कप से पहले कोच पीटर मूस से बहस को लेकर कप्तानी छोड़ चुके थे। 2011 के वनडे वर्ल्ड कप से पीटरसन को इंजरी की वजह से घर वापस लौटना पड़ा, पर यहीं से उनकी फॉर्म नीचे आनी स्टार्ट हो गई थी। हालांकि उसी साल इंडिया ने इंग्लैंड टूर किया और टेस्ट सीरीज में पीटरसन के आंकड़े 4 टेस्ट में 533 रन थे, 106 की एवरेज थे और बेस्ट 202 नॉट आउट था। 2012 में पीटरसन ने अचानक वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, पर फिर जल्दी अपना फैसला बदल दिया और साल 2013 में शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड के तीनों ही फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। इनके कोच एंडी फ्लोवर की कोचिंग का तरीका पीटरसन को समझ नहीं आ रहा था। फ्लोवर और पीटरसन के बीच काफी गर्मागर्मी होती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2014 की एशेज के बाद पीटरसन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया और उन्हें साफ तौर पर बता दिया गया कि अब उन्हें किसी भी फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इस तरीके से महान खिलाड़ी का कैरियर यहाँ पर खत्म हुआ। हालांकि जिन लोगों ने पीटरसन को खेलते हुए देखा है वो लोग जानते हैं कि पीटरसन किस आंधी का नाम था और अगर वो कुछ साल और खेलते तो सबको मालूम है कि वो डिविलियर्स से भी कहीं ज्यादा बेहतर और खतरनाक बल्लेबाज थे। दोस्तों, केविन पीटरसन ने अपने कैरियर के 104 टेस्ट मैचों में 23 शतक के साथ 8181 रन, 136 वनडे में 9 शतक के साथ 4440 रन, 37 T20 मैचों में 1176 रन और 36 IPL में 1001 रन बनाए हैं। हालांकि ये सारे रिकॉर्ड भी उनकी महानता को नहीं दर्शाते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दम पर इंग्लैंड की टीम के लिए कई मैच जीते हैं और सामने वाली टीम को अकेले धूल में मिला दिया है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर किसी और प्लेयर के बारे में आपको जानना हो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस प्लेयर के बारे में जानना चाहते हैं।